नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की मां श्रीमती अंजलि चटर्जी का गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया। तत्कालीन विधायक दिवंगत गुरदास चटर्जी की धर्मपत्नी 68 वर्षीय श्रीमती चटर्जी कैंसर से पीड़ित थी। कोलकाता के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में वे पिछले 1 महीने से भर्ती थीं। अस्पताल में ही गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। करीब 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर निरसा आया। भालजोड़िया घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग में आ रहे गतिरोध को दूर करने के संबंध में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी और जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गुरुवार को रांची में बैठक की। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के साथ कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी भी बैठक में उपस्थित थे। इसके पहले केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि चारों ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार के कमर्शियल माइनिंग के निर्णय के खिलाफ कोल इंडिया में 2, 3 एवं 4 जुलाई को हड़ताल हुई थी। यूनियन नेताओं का कहना है कि यदि सरकार कमर्शियल माइनिंग के निर्णय से पीछे नहीं हटती है तो कोल इंडिया में 18 अगस्त को फिर हड़ताल होगी। कोल इंडिया की 4 मान्यता प्राप्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कोयला मंत्रालय में आमंत्रित किया था, लेकिन चारों यूनियन ने कोयला मंत्री के साथ बैठक का बहिष्कार किया। बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू के नेताओं का कहना है कि पहले सरकार कमर्शियल माइनिंग के फैसले को वापस ले और कोल इंडिया के शेयर को नहीं बेचने का वादा करे। गौरतलब है कि चारों ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्रीय सरकार के कमर्शियल माइनिंग के निर्णय के खिलाफ कोल इंडिया में 2, 3 एवं 4 जुलाई को हड़ताल हुई थी। यूनियन नेताओं का कहना है कि यदि सरकार कमर्शियल माइनिंग के निर्णय से पीछे नहीं हटती है तो कोल इंडिया में 18 अगस्त को फिर हड़ताल होगी। धनबाद जिले के चिरकुंडा में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के पाए जाने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से कोरोना संक्रमित 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वार्ड संख्या 2, 3, 9 एवं 11 के कुमारधुबी स्टेशन रोड, गोस्वामी पाड़ा, नेहरू रोड, मोहुलडांगा बस्ती आदि क्षेत्रों को सील कर इन्हें कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। गौरतलब है कि बुधवार को भी एक वृद्ध व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पीएमसीएच में भर्ती डीबीसी मैथड के कर्मचारी की कोरोना संक्रमण जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें पीएमसीएच धनबाद से गुरुवार को देर शाम डिस्चार्ज कर दिया गया है। दुर्गापुर के एक निजी नर्सिंग होम में कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पिछले रविवार को उन्हें पीएमसीएच धनबाद में भर्ती कराया गया था। कल बुधवार को उनके परिवार के सदस्यों का भी सैंपल लिया गया था। धनबाद के एसडीओ राज महेश्वरम ने धनबाद बैंक बोर्ड की दुकानों में कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच अभियान चलाया। नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में 7 दुकानों को तत्काल बंद करवा दिया गया। इनमें दवा दुकान, साइबर कैफे, फोटो लैब शामिल हैं। बैंक मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े करीब 100 मोटरसाइकिल और 4 पहिए वाहनों को जब्त कर लिया गया। यहाँ पे बैंक मोड़ में काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न दुकानों में औचक छापेमारी की गई, जिसमें करीब हम लोगों ने 7 दुकानों को सील किया है और ये अगले आदेश तक सील ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखा जा रहा है कि नो पार्किंग एरिया में भी यहाँ पे बाइक्स को लगाया गया है। इसको आज हम लोग थाना में जाएंगे और थाना से ये सारे बाइक्स को रिलीज़ किया। पान मसाला का जैसे आपको जानते हैं कि कोप्टा एक्ट के तहत उसको प्रोहिबिट किया गया है अगले साल जुलाई तक के लिए,
तो उसमें हम लोगों ने जो भी छोटे मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोगों ने वहाँ ऑन द स्पॉट उसको डिस्ट्रॉय किया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जो लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं, ताकि साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उसके लिए भी हम लोग SDO साहब के साथ जो लीगल कार्रवाई है वो किए। धनबाद की पानी बिजली की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जिला महामंत्री संजय झा गुरुवार को सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार को कोसा। इससे पहले विधायक राज सिन्हा ने बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार की आलोचना की थी। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, कुसुम विहार कॉलोनी, जो सराय ढेला थाना के अंतर्गत आता है, वहां पिछले एक सप्ताह से बिल्कुल ही पानी नहीं आया है। बिजली बगैर जनता रह भी सकती है, लेकिन पानी के बिना जीवन जीना बिल्कुल ही दुभर है। उसी मुद्दे पे आज हम सारे कॉलोनी वासी सुबह विधायक जी के आवास पे गए थे। विधायक जी धनबाद से बाहर हैं, इसलिए उनसे मुलाकात हुई, फ़ोन पे बातचीत हुई। उन्होंने भरोसा दिया कि मैं तुरंत संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान करवाता हूँ। 10,000 रुपए मासिक पर झारखंड पुलिस में बहाल 2,500 सहायक पुलिस कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में सहायक पुलिस कर्मियों की अस्थायी बहाली की थी। तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आश्वासन दिया था कि उनकी सेवा अस्थायी कर दी जाएगी, लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं हुआ। पिछले वर्ष उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार मिला था। 20 अगस्त को उनके सेवा विस्तार की अवधि समाप्त होने वाली है। नौकरी के भय से चिंतित सहायक पुलिस कर्मियों ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा से मदद की गुहार लगाई। सर, ज्वाइनिंग के समय तो बोला गया था कि हम लोग को 2 साल कार्यकाल होगा, उसके बाद SP द्वारा 1 साल की अनुमति दी गई थी। सर, हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड पुलिस में मतलब नियुक्त किया जाए। जी, हम लोग का 2017 में सहायक पुलिस का बहाल लिया गया था 2 वर्ष के लिए। उसके बाद हमारे वरीय पदाधिकारी के 1 साल बढ़ाए तो 3 वर्ष कार्यकाल हुआ। तो जब हम लोग का रघुवर सरकार 12 नक्सलित प्रभावित क्षेत्र में 2500 सहायक पुलिस निकाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि अपना ज़िला में ही काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों के अलग ज़िला में, जैसे धनबाद जिला, बोकारो ज़िला में, हम लोग अन्य ज़िला में कार्यरत हैं सहायक पुलिस और अपनी सेवा दे रहे हैं। हम लोग को ये कहा गया था कि 3 साल बाद अस्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन हम लोग का 20 अगस्त को हम लोग कार्यकाल समाप्त हो रही है, जिससे हम लोग का भय सता रहा है। धनबाद जिले के झरिया माडा के लगभग 600 कर्मचारियों ने 44 महीने के लिए वेतन के भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। पानी की आपूर्ति रोक दी। गुरुवार को कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण झरिया, कतरास, केंदुआ के लगभग 12 लाख की आबादी को पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नाराबाजी कर रहे हैं इसलिए हम लोग को पैसा भी उतना दिन का वेतन बाकी है, अभी तक मिला नहीं है। इधर 3 महीना का वेतन बाकी लगा दिया। हम लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए हम लोग नाराबाजी कर रहे हैं। धनबाद जिले के सुदामडी में बिरसा पुल पर गुरुवार की देर शाम एक कार और 407 मिनी ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।